मैं तुम्हें दिखाता हूँ गैर मुस्लिमों के अंदर कितनी बर्दाश्त है। ये कहते हैं ना बड़ा फ्रीडम ऑफ स्पीच, बड़ा दुआएं कर रहे हैं खुदाओं के नाम पे बेवकूफ़ बनाए इनके मजहबी पेशवाओं ने। मैं दिखाता हूँ सबूत। ये ग्रुप बना हुआ है इन लोगों ने, वर्ल्ड वाइड इंस्पिरेशन फास्ट अप्रैल 10 के नाम से ग्रुप। 5 लाख प्लस यहाँ पे मेंबर्स हैं। मेंबर भी दिखा देता हूँ, ये रहे 5 लाख प्लस। दुआएं चल रही है इस ग्रुप के अंदर, सारे मिलकर दुआएं करेंगे। कमेंट्स भी बहुत है भाई, हजार कमेंट, 1,000 कमेंट्स के ऊपर है। मैं दिखाता हूँ 150 कमेंट। मेरे ये ग्रुप है, प्रेयर आमीन प्रेयर, मेरे साथ ये है, मेरा हस्बैंड ये है। ग्रुप हो रहे भाई, दुआएं चल रही हैं इस ग्रुप में अपने अपने खुदाओं के नाम पे। इस ग्रुप में मुस्लिम भी हैं, एथिस्ट भी हैं, ईसाई भी हैं, यहूदी भी हैं, क्रिश्चियन, पता नहीं कौन कौन इसके अंदर शामिल है। मिलके क्या कर रहे हैं, कोरोना वायरस किसी तरह भाग जाए। ये 5 लाख मिलके ये कोशिश कर रहे हैं, अगर ये इस ग्रुप में बैठ जाएंगे और इस ग्रुप में बैठ के कमेंट्स करेंगे तो वो कोरोना भाग जाएगा। इनकी अकल कितना काम करती है इस पोस्ट से आप देख लो कि मेरी पोस्ट को, ये आपको दिखाता हूँ, 7 मिनट अभी गुजरे हैं और पोस्ट डिलीट कर दी गई है। दिस पोस्ट रिमूव्ड, कुड नॉट बी लोडेड। क्यों? बाय फोर्स रोकोगे? ये लो, ये है एक सवाल बर्दाश्त नहीं है इनसे। ये बेवकूफ बन के रहने वाले लोग हैं। ये मजहब के नाम पे इनके मजहबी पेशाओं ने जो इनको बना दिया, पहना दिया। इसमें एथिस्ट वगैरह भी इस ग्रुप में शामिल है जो आए सूप में कोरोना वायरस रुकेगा। क्यों? क्या हुआ भाई? क्या हुआ? कोरोना वायरस नहीं रुक रहा क्या? इतने ग्रुप बना बना के एफर्ट्स कर रहा हूं, इतने ग्रुप बनाने पड़े। 5 लाख प्लस, 5 लाख लोग प्लस ग्रुप दुआओं के लिए, कमेंट्स के ऊपर आमीन, कोई म्यूजिक बजा रहा है, कोई कुछ कर रहा है। मैं और दिखाता हूँ। ये इस ग्रुप के अंदर दुआएं कर, ये इस ग्रुप में दो वीडियोस बना के ये इस ग्रुप के अंदर म्यूजिक से दुआएं कर रहे हैं, प्रेयर्स कर रहे हैं। अभी दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखेंगे ऐसे रोकेंगे कोरोना वायरस। ये म्यूजिक बजने से कोरोना वायरस खत्म होगा। ये इनका रिक्वेस्ट, वाह 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 वाह। कोरोना खत्म हो जाएगा भाई, कोरोना खत्म होने की कोशिश हो रही है। ये कोरोना खत्म करेंगे। ये जो अवाम है ना, गैर मुस्लिमों के अंदर जो अवाम है, मैं यहाँ पे ये दिखाता हूँ कि अकल कौन इस्तेमाल करता है और अकल कौन इस्तेमाल नहीं करता। ये जो बहुत सारे एथिस्ट कहते हैं और गैर मुस्लिम कहते हैं हम बड़े अकलमंद हैं, बड़ी इंटेलिजेंस है, ये लोग बड़ी इंटेलिजेंट रखते हैं, बहुत सोचते हैं, गौर फिक्र करते हैं। ये मजहब के नाम पे बेवकूफ़ बने हुए लोग हैं जो अपने मजहबी पेशाओं के गुलाम हैं, अंधे गुलाम हैं। कैसे है और दिखाता हूँ मैं। एक लड़की ने यहाँ पे पोस्ट किया था, बेप्टा एक कैथोलिक, आई प्रैक्टिस स्पिरिचुअलिटी नॉट एनी रिलीजन, आई प्रैक्टिस स्पिरिचुअलिटी नॉट एनी रिलीजन। हाँ भाई, क्या भाई, हर बंदे की स्पिरिचुअलिटी है। एक सवाल कर दिया था भाई कि क्या आपकी बॉडी इम्यून रह सकती है कोरोना वायरस के अटैक से? आप पढ़ लें सवाल, ठीक है। आगे से दूसरा आता है, मैं बड़ा क्यूरियस हूँ कि तुम्हें इतने कॉन्टेस्ट की जरूरत क्या है कि दूसरा बिलीव क्या रखता है भाई। उसकी स्पिरिचुअलिटी उस बंदे के लिए, बस कौन सी स्पिरिचुअलिटी, किस स्पिरिचुअलिटी की बात करते हो तुम लोग? ये क्या रूहानियत, क्या दुआ है, और कहाँ तुम्हारे खुदा है? तुम्हारे इतने सारे खुदा हैं, तुम लोगों का खुदा, हिंदुओं का खुदा, ईसाइयों का खुदा, उसका खुदा कौन सा खुदा? क्यों पावर नहीं दे पा रहा है? क्या कोरोना से महफूज नहीं रख पा रहा तुम्हारा खुदा? कहाँ है तुम लोगों के खुदा? दीन इस्लाम के खुदा ने तो पावर दे दी मुझे, दीन इस्लाम के खुदा ने तो मुझे सोल्यूशन दे दिया कोरोना वायरस का, दीन इस्लाम के खुदा ने तो ताकत दे दी कि कोरोना वायरस के असर से बेअसर रहने का दावा मैंने कर दिया, क्लेम मैंने कर दिया। 5 अरब गैर मुस्लिम में तो कोई ऐसा नहीं कर सका, बड़े बड़े मजहबी पेशवा इनके नहीं कर सके, ये दावा नहीं कर सके, चैलेंज पे आने के लिए तैयार नहीं, एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो किसकी पूजा कर रहे हो, किसकी बातों को मान रहे हो जो तुम्हें बेवकूफ बना के रखे हुए इन इस तरह की चीजों पे? ये आमीन कमेंट्स करने से, इस तरह से तुम इस तरह से जो कोरोना भगाएंगे? ये है साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनियाओं में रहने वाले बहुत सारे लोगों का हाल, बड़े बड़े ममालिक के अंदर रहने वाले लोगों का हाल, वो नहीं अमरीका के, कनाडा के, इधर के, उधर के। क्या हुआ? बड़ा जोम था, बड़ा गुरूर था, हमारा मुल्क में ये टेक्नोलॉजी है, हमारी साइंस ने ये किया है, हमारा खुदा ये करता। तुम लोगों को खुदा नहीं है। ये कोरोना वायरस ने साबित कर दिया कि तुम लोगों को किसी का खुदा नहीं है। ये जो मजहबी पेशवा थे सबने बेवकूफ बनाया हुआ था भाई तुम्हें। ये कोरोना भगाने चले। इनको क्या पता, इनको ये बेवकूफ किस्म के ये लोग से वो लोग हैं जो ये देखो, ये सब कमेंट्स रोबोट्स के कमेंट नहीं है। ये कमेंट्स जिंदा जीतते जाते इंसानों के, मेरी तरह आपकी तरह जो कमेंट्स कर रहे हैं, ये जिंदा इंसानों के कमेंट्स हो रहे हैं भाई। ये कमेंट्स कर रहे हैं लोग जो घरों में कैद हैं, घरों में पैक हैं, परेशान हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा खुदा से ऑफर कर रहे हैं, कोई खुदा हमारी मदद करेगा, कौन सा खुदा?
खुदा से कनेक्शन ही नहीं है। जिस मजहब को फॉलो कर रहे हैं उस मजहब का खुदा से फॉलो कनेक्शन ही नहीं है उस वाले को मजहब के अंदर। वो खुदा, वो जो खुदा है असली, जो खुदा कायनात का, जो दीन इस्लाम का अल्लाह ही है, जो दीन इस्लाम वाला अल्लाह ही कायनात का असली खालिक है, वही तो खुदा है जिसने सोल्यूशन दे दिया। भाई खुदा ही की पुकार रहे हो कि हमें मदद करे कोरोना से, तुम लोग खुदा को पुकार रहे हो ना मदद करे, तो खुदा को तुम लोगों ने पुकारा, तुम्हारे खुदाओं ने तो तुम्हारी मदद नहीं की, मतलब वो थे ही नहीं, मतलब वो तसव्वुराती थे, मतलब सबने बेवकूफ बनाया हुआ था, मतलब सबने किताबों से तुम्हें बेवकूफ बना के रखा है मजहबी पेशवाओं ने। असली खुदा ने तो मुझे सपोर्ट दे दी, मुझे पावर दे दी, मुझे सोल्यूशन दे दिया कोरोना वायरस का। इसलिए मैंने ये दावा किया, मैंने क्लेम किया कि मेरे पास इस वक्त अल्लाह के मदद से कोरोना का तोड़ भी मौजूद है, और कोरोना से मैं भी महफूज हूँ, मेरी फैमिली भी महफूज है जो कोरोना का वो सोल्यूशन यूज करती है, और मेरे असिस्टेंट और जो लोग हमारे रिलेटिव्स में या लोगों में यूज कर रहे हैं या यूज उस सोल्यूशन के थ्रू जो यूज करते हैं वो भी महफूज रहेंगे अल्लाह के हुक्म से। तो किसने किया? दीन इस्लाम वाले ने, सुन्नी मुस्लिम। कौन सा खुदा ने सपोर्ट की? जो दीन इस्लाम वाला है, जिसको दीन इस्लाम के लोग कहते हैं कि अब कायनात का खालिक अल्लाह है। तो भाई अल्लाह ने अपने आप को प्रूफ कर दिया, अल्लाह ने सोल्यूशन दे दिया, अल्लाह ने कर दी एक प्रोटेक्शन देने, अल्लाह ने प्रोटेक्शन दी, साइंस ने नहीं दी, हिंदुओं के खुदा ने नहीं दी, ईसाई के खुदा ने नहीं दी, गैर मुस्लिमों के किसी खुदा ने नहीं दी। तो मैं यही कहता हूँ, और ये मेरा दावा और चैलेंज यही है कि दुनिया के अंदर किसी भी और खुदा का वजूद नहीं है। तमाम के तमाम खुदा जो थे वो सिर्फ तस्वुराती थे, किताबों में लिखे हुए थे, मजहबी पेशवाओं ने बेवकूफ़ बना के अपनी आवाम को रखा हुआ था। इसलिए आज इनकी 5 अरब गैर मुस्लिमों की आवाम, ये देख लो हाल, ये सब बेवकूफ़ बने हुए लोग हैं जो अपनी उम्मीद पे कोई म्यूज़िक बजा के, कोई गाना लिख कर, कोई प्रे करके, कोई अपनी अपनी तरीके से इबादत करके वो इस उम्मीद पे हैं कि हमारा खुदा हमारी मदद करेगा। अब भाई जो असली खुदा उसने तो मदद कर दी, तुम्हारे वाले खुदा मदद क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि उनका वजूद ही नहीं है, इसलिए मदद भी नहीं कर सके। अरे भाई मैं जिंदा मौजूद हूं, यहां पे बैठा हूं, आज मेरा कोई क्लाइंट मुझसे कांटेक्ट कर ले, सर्विस ले ले, तो मैं उसका प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा ना, उसको सोल्यूशन दूंगा ना, भाई ये आपका मसले का हल है, ये लो, मैं खुद करके उसको सॉल्व करके खत्म कर दूंगा। जब मेरा वजूद ही ना हो, मैं मर चुका हूं, मैं कब्र में पड़ा हुआ हूं, मेरा हो ही नहीं, तो वो मुझसे कैसे मदद ले लेगा जबकि मेरा वजूद ही ना हो दुनिया के अंदर। तो इसी तरह से अब मेरा घर पे बेशक कॉल बजती रहे, फोन बजता रहे, तो मैं तो नहीं हूं ना, जब नहीं हूं तो रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। ये जितने लोग हैं ये तो सिर्फ बहुत 5 लाख के करीब ग्रुप है, ये दुनिया के 5 अरब गैर मुस्लिम हैं। इनके मजहब के जो पेशवाओं ने इनको बेवकूफ़ बनाया हुआ था। अब ये 5 अरब गैर मुस्लिम लगे हुए हैं कनेक्शन कब लगाने में, कोई खुदा से हमें मदद मिलेगी, कोई प्रे कर रहा है, कुछ कर रहा है, उनको हल ही नहीं मिला। उनके स्पिरिचुअल मास्टर्स फेल हो गए, उनके रिलीजियस गुरु फेल हो गए, उनके मैजिशियंस फेल हो गए, उनके साइंस वाले फेल हो गए। क्यों? क्योंकि भाई सबकी बैकिंग पे जो सोर्स होती है ना, जो कायनात के अंदर सोर्स ऑफ नॉलेज जो है, जो इल्म देता है, जो दिमाग पर खोलता है, जो पावर देता है, जो सोल्यूशंस बनवाता है, जो चीज़ों के ऊपर इंसान का दिमाग खोलता है कि ये चीज़ ऐसे बनेगी वैसे बनेगी, वो अल्लाह है। इसलिए जब कोरोना आया और साइंस वालों को भी फेल कर गया और रूहानियत वालों को फेल कर गया, गैर मुस्लिमों के और तमाम दीगर अल्लाह के अलावा दीगर मज़ाहिब वालों के ऊपर कोरोना ने जब झाड़ू फेर दी, तो अल्लाह ने मुझे वो सोल्यूशन दिलवाया, मेरे लिए वो सोल्यूशन तैयार करवाया और मुझसे ये दावा करवाया कि कोरोना वायरस मुझ पे बेअसर रहेगा। बिना मास्क और साइंटिफिक इक्विपमेंट के मैं मदद करने के लिए ऑफर कर रहा हूँ दुनिया भर की हुकूमतों के लिए, आवाम के लिए, बल्कि मजहबी पेशवाओं को जो कहते हैं उनके खुदा हैं, कलमा पढ़े, दीन इस्लाम में दाखिल हो। आप बेवकूफ़ बनने से छूटो, आप दीन इस्लाम में दाखिल हो, क्योंकि दीन इस्लाम से मुस्लिम तो आ गया। मेरे पास सोल्यूशन किसने दिया? किसने दिया? आप कहते हो कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी रसूल नहीं है दीन इस्लाम के? उनको किसने कुरान दिया? उनको किसने वो उलूम दिए जो कुरान में मेंशन है, जो आज साइंस पढ़ती है, साइंस डिस्कवर करती है? हु गेव द कुरान टू लास्ट प्रॉफिट मोहम्मद, पीस बी अपॉन हिम? हु? दैट इज अल्लाह। एंड हु गेव मी द सोल्यूशन? हु गेव मी प्रोटेक्शन फ्रॉम कोरोना वायरस? हु मेड मी इम्यून टू कोरोना वायरस अटैक विद द सोल्यूशन? हु प्रोवाइडेड मी द सोल्यूशन? हुज पावर इज वर्किंग इन द सोल्यूशन? प्रे, दुआ, कुछ भी कहो, किससे? अल्लाह से। अल्लाह करता है। अल्लाह ने दिया था तब भी, अल्लाह ने दिया आज भी, और अल्लाह ही ने दिखा दिया पूरी दुनिया में कोरोना भेज के कि दुनिया में किसी खुदा का कोई वजूद नहीं है। ये है प्रैक्टिकल सबूत दीन इस्लाम की सच्चाई का। तो अब इन लोगों का हाल देख लो और खुद फैसला करो कि आप एक अक्लमंद इंसान हो या आप एक अहमक इंसान हो। मुझे नहीं पता आप कौन हो, पर आप इनका हाल देख के अगर ऐसे बनते हो
तो लगे रहो, आप भी ज्वाइन करो जाके ये ग्रुप और शुरू हो जाओ भाई राग अलापना, हाँ भाई हाँ हमारी मदद हो, हमारी मदद हो। या अगर अकल इस्तेमाल करते हो तो ले लो सोल्यूशन कोरोना वायरस का, खुद भी महफूज रहो, अपनी फैमिली को भी महफूज करो, अपने बच्चों को भी महफूज करो और अपने रिश्तेदारों को भी महफूज कर लो। क्यों? कि भाई आपको फिर देखना पड़ेगा कि कौन प्रोवाइड कर रहा है, दीन इस्लाम का एक मुस्लिम। ये है इसका सबूत भी और इसकी निशानी भी कि वाकई में कायनात का खालिक अल्लाह है। और अगर आप ऐसा नहीं करते, इट्स ओके, आप मरें, आप अपने खौफ में रहें, आप अपने खौफ में जिए, मुझे इससे वो नहीं है। मैं तो चाहता हूँ आपकी मदद हो, आप भी मेरे बहन भाई की तरह हो और आप मरने के बाद भी बचो जहन्नुम के हमेशा की अजाब से और इन बेवकूफ़ी से निकलो, अहमकपन से। ये इस तरह के अहमकों की दुनिया से बाहर आओ जो कहते हैं हमारे पास स्पिरिचुअल पावर है, ये है वो है, पर उनके पास कुछ नहीं है, हकीकत में कुछ नहीं है, वो सिर्फ कहानियाँ हैं, बकवास है और बातें हैं और कुछ भी नहीं है। तो ये थी तीसरी बात और ये दिखाने का मकसद यही था। देख लो कि इन लोगों को एक सवाल भी बर्दाश्त नहीं है, एक क्रिटिकल क्वेश्चन बर्दाश्त नहीं होता और ये बने हुए होते हैं दुनिया भर के, इसके अंदर बैठे हुए बहुत सारे लोग, हम बड़े अक्लमंद हैं, ज़हीन हैं और बड़ी फरासत रखते हैं और साइंस जानते हैं और ये जानते हैं और वो जानते हैं, कुछ नहीं जानते। ये वो अहमकों का टोला है कि जहाँ पर एक इंटेलिजेंट पर्सन की, एक अक्लमंद इंसान की, एक शऊर रखने वाले इंसान की जब बात आती है तो ये सारे बेवकूफ़ बन के कहते हैं और निकालो बाहर फेंको इसको। तो फिर आप लोग मुझे कहते हो कि दुनिया के अंदर आगे क्यों नहीं मदद करते, किन की मदद करूं, अहमकों की, किसके अंदर जाके बैठूं, अहमकों में। मैसेज दे रहा हूं ना इस वीडियो से, मैसेज फैला रहा हूं ना वीडियो से, काफ़ी है। जिसको अकल इस्तेमाल करने का शौक है उसके लिए बहुत कुछ मैंने खोल दिया है और जो अकल इस्तेमाल नहीं करता तो ऐसे अकल ना इस्तेमाल करने वाले को तो दीन इस्लाम के अल्लाह ने भी गधे से भी, गधे वाली मिसाल दी, किताबों पे लदे वाले लोगों को, और जानवर से बदतर कहा है उन लोगों को जो अकल इस्तेमाल नहीं करते, कुफर की गंदगी भी वो उन्हीं पे डालता है। तो अपनी अकल को यूज़ करें, आप खोपड़ी को खोलें और अपने मज़हब के अंदर जो आपको बचपन से पैदा करके जवानी तक किसी ने बेवकूफ़ बना के ब्रेन वॉशिंग की हुई है ना, इससे आप बाहर आ जाओ बस। वरना देख लो साइंस के ऊपर उछलने वाले जो एथिस्ट बनते थे, जो कहते हैं कोई खुदा नहीं है। अगर कोई खुदा नहीं तो मुझे किसने प्रोटेक्शन दे दी, सोल्यूशन दे दिया? डेफिनेटली अल्लाह ने दिया, तो इसका मतलब अल्लाह ही असली खुदा है, बाकी यहाँ किसी का नहीं है खुदा। तो एथिस्ट अपने कोरोना से खुद ही शिकस्त खा गए। एथिस्ट भी हमेशा के लिए अपना ख्याल रखिएगा फिलहाल, और मुझे उम्मीद है कि आप सोचेंगे, गौर करेंगे और दीन इस्लाम में दाखिल होंगे। अल्लाह हाफिज़।